आगरा जमीन पर बैठकर एसडीएम एतमादपुर सुमित सिंह ने सुनी किसानों की समस्याएं, जल्द निस्तारण दिया आश्वासन। आगरा सिस्टम सुधार संगठन के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा का एतमादपुर तहसील में ट्रैक्टर मार्च। आगरा एतमादपुर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। पुलिस और प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक का गवाह बना। हालांकि टकराव के बीच एसडीएम एतमादपुर सुमित सिंह की संवेदनशीलता ने माहौल को शांत करा दिया। उन्होंने प्रोटोकॉल छोड़कर सड़क पर किसानों के साथ जमीन पर बैठकर उनकी बातें सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पुलिस बैरिकेडिंग देख भड़के किसान इससे पूर्व सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन राज ठाकुर और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में किसानों का काफिला बरहन रोड से तहसील की ओर बढ़ा। पुलिस ने एहतियातन बुलडोजर और बैरिकेडिंग लगातार रास्ता रोक दिया। रोके जाने से नाराज किसान आक्रोशित हो गए और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिससे आगरा बरहन मार्ग पूरी तरह जाम हो गया। जब बीच सड़क पर जमीन पर बैठे एसडीएम सुमित कुमार हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम सुमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों के गुस्से को भांपते हुए किसी कुर्सी या दफ्तर के बजाय सड़क पर ही किसानों के बीच जमीन पर बैठकर वार्ता शुरू की। अधिकारियों के इस व्यवहार को देख किसानों का गुस्सा शांत हुआ। एसडीएम ने एक एक कर किसानों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी हर जायज मांग के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आश्वस्त होकर खत्म किया धरना। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसान संगठन मान गए और धरना समाप्त करने की घोषणा की। किसानों ने कहा कि वे केवल अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे यातायात व्यवस्था को पुनः सुचारू करवाया। ट्रैक्टर मार्च में सिंगर एमएस ठाकुर, जितेंद्र त्यागी, पवन टिंकू, कपिल मनोज शर्मा, राजेश शर्मा, विश्वकांत मिश्रा किसान नेता। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान नेता मौजूद रहे। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। जय श्री राम। आज सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अंशुमन भैया ने किसानों की आवाज़ को उठाने का कार्य किया है। और कार्य क्या, इतनी समस्याएं किसानों की हैं कि लाइट को लेके स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। उनको लेके किसान, गरीब क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान है। 4-4 लाख बिल आ रहे हैं, 2-2 लाख बिल आ रहे हैं, 1-1 लाख बिल आ रहे हैं। वो बंदा कहाँ से भरे। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि इनका साथ दें और आगे कब तक पूरे होने का आश्वासन दिया गया है। ये बताया उन्होंने कि मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक बैठक बनाई जाएगी, आपको जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में 10 या 15 दिन के अंदर इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और तहसील तक। जय हिंद, जय भारत। विश्वकांत मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये किसान आंदोलन रखा गया है। ट्रैक्टर मार्च हुआ है। किसानों की बहुत सारी समस्याओं को लेकर के प्रशासन के साथ आज आमने सामने सड़क पर चर्चा हुई है, जिसमें बिजली का मुद्दा प्रमुखता से सभी ने मजबूती के साथ रखा है। अंधाधुंध बिजली के बिल आ रहे हैं, किसानों को बिजली समय से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पूरी तहसील की एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों की खतौनियों में अंशों की गड़बड़ी, जिसकी वजह से किसानों को खाद तक अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाई। और भी बहुत सारी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अभी कुछ एक दिन में, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद ये एक साथ टेबल पर मतलब बैठेंगे और सारे अधिकारियों को एक साथ बैठा करके समस्याओं का क्रम से समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है। किसानों के द्वारा और सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन के द्वारा अपनी विभिन्न सिंचाई, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, मंडी समिति, कृषि विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट था जो जन न्याय आंदोलन था। और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च समाई से शुरू किया। तहसील मुख्यालय का घेराव था, प्रशासन ने हमको रोका। उसके बाद हमारी सड़क पर ही हम लोगों ने धरना शुरू किया। उसके पश्चात प्रशासन से सकारात्मक वार्ता हुई। प्रशासन ने हम भरोसा विश्वास दिलाया कि जो भी किसानों से जुड़ी मसले हैं, वाजिब मांगे हैं, उनका समाधान किया जाएगा। हमारे द्वारा भी, हमारे जो भी अन्य संयुक्त मोर्चा के घटक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी किसान सरदारी पहुंची, यूनियन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया यदि वादा खिलाफी हुई तो अब की बार तो तहसील में तो, लेकिन आगे जो मार्च होगा वो एमजी रोड पर होगा। क्योंकि मैंने सुना है कि एमजी रोड की चमचमाती सड़कें हैं, वहाँ पर ट्रैक्टर जाना मना है। जबकि सड़क बनी है खेत में, हमारे पे आगरा बसा है, हमारा आगरा भी हमारा है। और आगरा में जो ताजमहल बना है, ताजमहल में भी इन किसानों की हिस्सेदारी है, क्योंकि उससे हमारे जो हक है वो मारा जा रहा है। हमको बिजली पूरी नहीं मिलती है, उद्योग नहीं लग पाते। हमारे क्षेत्र का नौजवान पलायन करने को मजबूर है। आश्वासन का बात करें तो प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि जो भी समस्या है, जनहित की समस्या है, मैं
पूरी जिम्मेदारी लेता है, उनके समाधान होगा। हमने उनका बात का भरोसा विश्वास किया है, क्योंकि हम जमीन और जमीर वाले लोग हैं। अगर वादा खिलाफी होता है तो हमारे, आप लोग भी हमारे क्षेत्र के हैं, हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट पुनः खड़ा करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी या तो जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की होगी। और अगर मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो आंदोलन बड़ा होगा, निश्चित तौर पर बड़ा होगा, बहुत जल्द। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, अब क्या हुआ? माइक को लेके भाग गएगा, इस सड़क पे बैठा लिया गया। अपनी टैक्सी बड़ा दुख कहना पड़ रहा है कि इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में तहसील एतमादपुर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जो बड़े बड़े अखबारों पर दावे किए जा रहे हैं, जो माननीय विधायक और सांसद जी ये दावे करते हैं, आज जनता ने बैठ के, संगठन के लोगों ने बैठ के, किसानों ने बैठ के साबित कर दिया है कि इस एतमादपुर में समस्याओं का अंबार है। पानी मिल नहीं रहा है, डीजल की खाद की समस्या है, यूरिया की समस्या है, साड़ों की समस्या है, बाजरा खरीद की दिक्कत है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लाइट की दिक्कत है। जब स्मार्ट गांव ही नहीं बनाए गए तो स्मार्ट मीटर क्यों? सवाल बड़ा ये है, जब स्मार्ट गांव ही नहीं है तो स्मार्ट मीटर क्यों? जितने भी सरकारी तंत्र है वो केवल दोहन के लिए तंत्र बनाया गया है, जनता की सुविधाओं के लिए नहीं बनाया गया है। जनता की सुविधाओं के लिए तंत्र होता तो आज इस सड़क पर एक भी किसान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि समस्या कैसे सॉल्व किया जाए, ये योगी जी तक शायद पहुंच नहीं पा रही हैं, या योगी जी अपने अनुभव का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या मांगे थी और क्या किया गया? ये भारतीय किसान यूनियन सिस्टम सुधार संगठन की तरफ से ये रैली का आह्वान किया गया था, जिसमें इनकी मांग विद्युत विभाग से संबंधित थी और कुछ मांगे इनकी सिंचाई विभाग से थी और कुछ PWD और कुछ मंडी समिति और कुछ हमारे तहसील से और कुछ पुलिस प्रशासन से संबंधित थे। तो सभी विभाग के अधिकारीगण यहाँ पे थे। इनके एक एक करके मांगों को सुना गया है और जो मांगे हैं उनका नियम संगत निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया है। अच्छा सर, कुछ रोड से संबंधित शिकायतें जो PWD नहीं बल्कि उनके अंतर्गत आता है, मंडी समिति के अंतर्गत भ्रष्टाचार के तमाम सारे आरोप लगते हैं, उन पर क्यों जांच नहीं होती है? ना, उसको जांच के लिए बोला गया है, उसको जांच करके आवश्यक नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। 10 दिन पहले ये सवाई वाला रोड बनाया, आज वो उखड़ रहा है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या है, सरकार का डीलर रवैया या फिर? नहीं, उस पर मैंने बात किया था मंडी समिति के सचिव से, उस पर जांच हो रही है, आगे कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा बिजली विभाग की समस्या थी, कम लाइट मिल पा रही किसानों को, उसके लिए क्या किया गया है? बिजली विभाग के हमारे एक्सीएन साहब थे, उन्होंने अपने बातों को बताया कि जो ऊपर से मानक में गाड़ी था उसके अंतर्गत उनको विद्युत की सप्लाई दी जाएगी। किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? और उसका गुस्सा भी दिख रहा है, क्या कारण है? मतलब ये है कि आज कृषि प्रधान देश में किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये एतमादपुर तहसील एक ऐसी तहसील है जिसका कि हिंदुस्तान में नाम है। यहाँ आलू का सबसे बड़ा एरिया पैदा होता है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो अधिकारियों पर इतना शिकंजा कसे हुए हैं कि सिवाय अपने काम के अलावा अधिकारियों पर किसानों की बात नहीं सुनते हैं। अपना दबाव बना करके, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे SDM हो, चाहे बाजरा खरीद के विपणन विभाग हो, सारे विभाग इस समय नेताओं के चुंगल पे हैं। उन्हीं के इशारों पर किसानों का शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर समाई गांव में जो बाजरे का केंद्र खुला है उस पर 150 से 200 रुपए प्रति कुंतल लिया जाता है और विधायकों ने अपने ऐसे प्रतिनिधि लगा दिए हैं। जिस समय आज से 2 महीने पहले आगरा के अंदर एक ऐसा इतिहास रचा गया जिसमें एक प्रभारी से लेकर के DHO, DD और एक अधिकारी लखनऊ के जो प्रभारी थे आलू के, वो सस्पेंड हुए। वो भी देन विधायक जी की थी। विधायक जी के माध्यम से उनके जो चहेते लोग थे उन्होंने चिट्ठियां लिख लिख करके किसानों का बीज अपने लोगों को दिलवाया और अधिकारियों को मिट्टी में मिला दिया, जो आज बेचारे अपने घर बैठे हुए हैं। वही समस्या विद्युत विभाग की है, वही नहर विभाग की है, सारे विभाग हैं। जो विधायक और नेताओं ने ऐसा शिकंजा कस दिया है
कि वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के अंदर वो आक्रोश है जो 2027 में अभी किसानों की समस्याएं न सुलझी तो किसान अपना जवाब सड़क पर खड़े होकर के दिया है, जो आज अभी टेलर दिखा रहे हैं। अगर योगी जी ने किसानों की बात नहीं सुनी तो आने वाला समय खतरे में होगा। क्यों? किसानों की एक गलती है, आज वो 14 रत्न जो थे, 9 विधायक, 2 सांसद, 1 मंत्री और 1 जिलाध्यक्ष और दूसरे राज्यसभा मेंबर, मेयर, सारे के सारे ये किसान विरोधी हैं। किसानों की बात, आलू पे इतना घपला हुआ किसी ने नहीं उठाई। बाजरा विधायकों के माध्यम से उनके प्रतिनिधियों ने बेचा खेरागढ़ में, लेकिन कोई किसानों की आवाज नेता उठाने वाला नहीं है। अधिकारी किसानों की सुनते हैं तो उन पर सारे के सारे विधायक और सांसद अपना शिकंजा कर देते हैं, किसानों की आवाज को दबा देते हैं। किसान गुस्से में है और सड़क पर ही अपना आंदोलन करेगा, अपनी बात उठाएगा। मेरा मीडिया के लोगों से है कि सत्यता उजागर करें और किसान की बात को सत्य की तरफ ले चलें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।